खान सिर्फ एक चीज की तरफ राह तक रहा है और वो है एहतजाज, और ये वाहिद काम है जो हम नहीं कर रहे। खान खुद धुतकारेंगे नहीं, हम खान को छोड़ने वाले नहीं। यानी आप लोग को लगता है कि मेरे किसी एक रमक से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं खान का साथ उस वक्त छोड़ूंगा जब वो जेल में है। वो कब 144 नहीं लगाया और मैं नहीं निकला हूँ। हमारी तो 9 मई 2023 के बाद से लेकर आज तक तमाम रिलीज 144 में है। हो गया कि जी इजाजत नहीं दे रहे। ओ भाई, हमने कभी इजाजत मांगी? हम तो हमेशा मुंह उठा के चले जाते थे, आगे से पर्चा हो जाता था तो होने देते। इजाजत के पीछे फिर हो गए, फिर तो ये एहतजाज होने से रहा। इस मुल्क को आगे किस तरह ले जाना है? मजीद नफरतों को आवाज दे के क्या हासिल हो सकता है? न इन करोड़ों आवाम को माइनस किया जा सकता है। 25 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन कोई माइनस तो नहीं कर सकता है। तो लिहाजा इस अवाम के मैंडेट को, अवाम की एक लीडर के साथ मोहब्बत को या उस पार्टी के साथ लगाव को तस्लीम किया जाना चाहिए। इस तरह के बयानात देखिए, न आप 8 फरवरी के फैसले को तब्दील कर सकते हैं। अवाम ने बबांगे दहल कह दिया था 8 फरवरी को। 9 मई के हवाले से तो मैं 30 दफ़ा बात कर चुका हूँ। तो लिहाजा मैं बैरिस्टर गौर साहब के साथ काम कर सकता हूँ। वो मेरे लीडर भी हैं, चेयरमैन भी हैं। मतलब पार्टी के साथ काम आप जारी रखेंगे? पार्टी छोड़ने का इरादा तो नहीं, पार्टी छोड़ूंगा तो मैंने तो सियासत पार्टी की ऐसे सवाल आते हैं। अच्छा शेर भाई, जब तक खान खुद धुतकारेंगे नहीं, हम खान को छोड़ने वाले नहीं। वो कब 144 नहीं लगाया और मैं नहीं निकला हूँ। हाँ जी, आप कहाँ से रैली को लीड करेंगे मरवा साहब? आप कहाँ से लीड करेंगे? हमारी तो 9 मई 2023 के बाद से लेकर आज तक तमाम रिलीज 144 में है। मैं आपको एक अर्ज करूँ ना, कसूर में उन्होंने मुझ पे FIR काटी कि 144 के खिलाफ करें। 144 का ये मतलब नहीं होता है कि आप अपोजिशन के हक के एहतजाज को पे कदम लगा दें। मैं कानूनदान हूँ, मैं समझता हूँ 144 की कुछ लिमिटेशंस है, और 144 से अगर डरने वाले वो थे, इतने पर्चे ना समेट चुके हो। खत्म हो गया कि जी इजाजत नहीं दे रहे। ओ भाई, हमने कभी इजाजत मांगी? हम तो हमेशा मुंह उठा के चले जाते थे, आगे से पर्चा हो जाता था तो होने देते। कि जी इजाजत नहीं की है। एहतजाज इस तरह होते हैं कि वो आपको इजाजत देंगे और मखमल पे तशरीफ लाएंगे। वो तो आपने भागना है, लाठियां खानी है, लोगों को उठाना है। फैसलाबाद में जलसा रखा गया, 2 दफा पोस्टपोन हुआ। लाहौर में जलसा रखा गया, इजाजत नहीं मिली। गुजरात में जलसा रखा गया, वो भाई इजाजत के पीछे फिर हो गए, फिर तो ये एहतजाज होने से रहा। खान सिर्फ एक चीज की तरफ राह तक रहा है और वो है एहतजाज, और ये वाहिद काम है जो हम नहीं कर रहे हैं। एहतजाज, रैलीज और मुज़ाहमत, ये सिर्फ ये काम नहीं कर रहे हैं, बाकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, अपनी साजिशें कर रहे हैं, अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो लिहाजा अब जब तक खान साहब मुझे एहतजाज की मुकम्मल इख्तियार और आज़ादी नहीं देंगे, मैं पीछे रहूँगा। और ये जो 2 हज़रात हैं जिनको अब और हमें तवक्को है, मुझे भी तवक्को है इनसे कि माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बड़ी जुर्रत और दलेरी से नवाजा है। नाम लेंगे आप? यही दोनों जो शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब, आप मतलब क्यों तसल्सल जो है छोड़ रही है। तो लिहाजा मरवा साहब, ये कहा जा रहा है, आप ये बताएं कि आप किसी पार्टी को नाम बनाते हैं, क्या पार्टी के अंदर पार्टी बनाएंगे? सर ये बताएं कि मरवा साहब आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप पार्टी के अंदर पार्टी बनाएंगे या इस पार्टी के अंदर रहकर? और आप किसी पार्टी के नज़्म के कायल भी हैं? ये भी कहा जा रहा है कि वो किसी नज़्म के कायल नहीं है पार्टी के अंदर से ही। भाई, पार्टी के अंदर कोई बता देना मैंने क्या अभी आपने हल्फ कुरान का जो इल्जाम लगाया, ये आपको कहाँ से खबर मिली है? पॉलिटिकल कम्युनिटी में हुआ है ना, कोई कह दे कि झूठ है। आप उनसे पूछे ना कि भाई कोई हल्फ देते हैं इस तरह कम्युनिटियों की मीटिंग में। मैं कोई मतलब है आप सबको, पूरी कौम को ये गलत बयानी करूंगा? ये तो मुझे बाद में पता चले। ये कह देना कि जी ये सऊदी सफीर की बात उसमें नहीं हुई है, वो सऊदी सफीर का पैगाम कौन लाया था?
खान के कान में डालना, ये देखिए ये चीजों का मुझे पता नहीं था कि सियासत। सर, शिबली फराज और उमर अयूब को आपसे मसला क्या है सर? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया। सिर्फ